तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम चाहकर भी अपने ब्रह्मचर्य को नहीं बचा पाते, चाहे वो स्वप्न दोष के माध्यम से हो, चाहे वो गलत विचारों के माध्यम से हो। हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित हो जाता है और बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी साधना, कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, ना कोई साधना पूर्ण होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक और शारीरिक रूप से करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई मंत्र बताइए, ऐसी कोई विधि बताइए जिसके द्वारा हम अपने ब्रह्मचर्य को खंडित होने से रोक सके। ऐसे कई लोगों के प्रश्न आए कमेंट में, और एक वीडियो मैंने डाली भी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ब्रह्मचर्य को खंडित होने से रोकना है तो कैसे आप रोक सकते हैं, वो मंत्र भी बताया है। ब्रह्मचर्य जब आप रखते हैं तो आपकी जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होती है और जो जाप के कारण आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ये ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है तो आपके अंदर देवताओं की जो ऊर्जा है वो समाहित करने की शक्ति पैदा हो जाती है। और जितने लोग को देव कृपा प्राप्त होती है, जितने लोगों को देवी शक्ति प्राप्त होती है, उनका पहला चक्र जो है, मूलाधार चक्र जो है, वो एक्टिव होता है, जागृत रहता है, जहाँ पर शक्तियों का वास होता है। और जैसे जैसे वो जाप करते रहते हैं, जैसे जैसे वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधनाएं करते रहते हैं, वैसे वैसे उनके और चक्र भी धीरे धीरे जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपने ब्रह्मचर्य को खंडित होने से कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी बहुत गुप्त विधि आपको बता रहा हूं, एक गुप्त मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, जो कि एक शाबर मंत्र है। और ये विधि और ये मंत्र जाप करने के बाद साधना काल तक आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा किसी भी कारण से। पर इन चीजों का ध्यान रखिए कि सब चीजें मंत्र नहीं करते, सब चीजें विधियां नहीं करती, सब चीजें उपाय नहीं करती। कुछ आपको भी अपनी तरफ से योगदान देना होता है। जैसे जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूं, जो मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस मंत्र से आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, तो आप अपने मन से जानकर उन चीजों की तरफ आकर्षित हों जो आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करें। ये जो मंत्र है, ये आपके ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में एक सपोर्ट का कार्य करता है। जब आप एक संकल्प लेते हैं किसी साधना का, अपने ब्रह्मचर्य को खंडित ना होने देने का, अखंड ब्रह्मचर्य का, तो ये मंत्र जो है वो आपकी अखंडता को बनाए रखता है, एक सुरक्षा का कार्य करता है, जिससे आपकी जो साधना है वो पूर्ण रूप से सफल होती है और आपको शक्तियां भी अर्जित होती हैं। तो मंत्र आपके वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मंत्र क्या है, आपको साफ साफ मंत्र दिख रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं मंत्र क्या है, फिर मैं आपको विधि के बारे में बताऊंगा कि आपको इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है और क्या विधि अपनानी है। मंत्र है, काचा पिंड पिंड में कोठा, कोठा में 10 द्वार, 72,000 नाड़ी, नाड़ी में रस, रस में बिंद, बिंद को थामे गुरु गोरख भाजे, लूणा जोगनी चाखे, हनुमान की पूंछ बड़ी वैसे ही, बिंद बढ़ो सुख भयो, ओम नमो इति महारानी तेरी लाखों लाख आन। ये मंत्र है और ये एक शाबर मंत्र है। और आपको पता है कि शाबर मंत्र जो हैं वो मात्र कुछ जाप से ही वो सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और शाबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो अपना प्रभाव को बहुत जल्दी दिखाते हैं, आपको आपके अनुभवों को बहुत जल्दी दिखाते हैं, और साथ साथ में जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं उस शक्ति को शाबर मंत्रों की शक्ति से आना होता है। क्योंकि शाबर मंत्रों में कई शब्दों का ऐसा सम्मेलन होता है जिसमें दुहाई, कसम, वचन और देवताओं का नाम लिया जाता है। तो ये मंत्र है। अब करना क्या है, आपको किसी भी शनिवार को आक के पेड़ के पास जाना है। अब कई लोग पूछेंगे जी आक का पेड़ क्या होता है। पहली बात, आपके सामने जो वीडियो चल रही है
उसमें आपको साफ दिख रहा है कि आक का पेड़ क्या है। और आक का एक फूल भी होता है, फल भी होता है आक का, जिसमें रुई टाइप निकलती है, जैसे रुई होती है उस तरीके के बाल से निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद। और अगर आप गूगल पे लिखोगे आक का पेड़ तो भी आपको दिख जाएगा कि आक का पेड़ होता क्या है। आक का पेड़ कहीं भी, सड़कों के किनारे, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह पर मिल जाएगा आपको, बहुत आसानी से मिल जाएगा आक का पेड़। तो शनिवार को आपको आक के पेड़ के पास जाना है। और आक के पेड़ के पास जब आप जाओगे तो थोड़े से आपको चावल लेने सफ़ेद, और उनको हल्दी से रंग लेना है। और उनकी जड़ में डाल के आपको बोलना है कि हे आक देवता, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कल के लिए, मैं आपको लेने आऊँगा कल, और कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। बस इतना बोल के आपको आ जाना है घर। पर जब आप आओगे घर तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे अपने घर आना है। हाथ पैर धो के अच्छी तरीके से नहा धो के आपको घर में आ जाना है। उसके बाद रविवार को आपको सुबह जाना है। रविवार को आप सुबह जाएंगे और आक का पेड़ है, उसका जो फल है वो आपको लेके आना है, जिसमें रुई निकलेगी। रुई, उस रुई से आपको बत्ती बनानी है। और अरंडी का तेल आता है, अरंडी का तेल, इस तेल से आपको उस बाती को जलाना है। एक दिया ले लें मिट्टी का, और उस बाती से आपको तेल में मिला देना है और आपको जलाना है। और 21 दिन तक इस मंत्र की 3 माला जाप करनी है आपको। 21 दिन तक उसको किसी भी देवता का आप नाम नहीं लेंगे, सिर्फ क्योंकि आग की जो वो बत्ती है वो पूर्ण रूप से देवता का अंश है, तो उसमें आपको वो बत्ती जला देनी है। और आसन पर बैठ के आपके पास कोई भी माला है, मैं ये नहीं कह रहा रुद्राक्ष हो, हकीक हो, स्फटिक हो, कोई भी माला है, उस माला से जो आपकी शुद्धिकरण हो, जिस माला का, 21 दिन तक 3 माला जाप करना है आपको। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पर 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन आप करना। और ये मंत्र सिद्ध हो जाए, जब सिद्ध होने के बाद आप जब कोई साधना करें, जब आप कोई साधना करें, देखिए साधना, अभी ये जो मंत्र है इसको आप सिद्ध करेंगे, और साधना में फ़र्क होता है। एक होता है साधना, जिसमें बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए आपको साधना को पूर्ण करना होता है, बहुत समय आपको साधना में देना होता है। पर ये जो मंत्र सिद्ध करना, सिर्फ आपको जो आग का पेड़ होगा उसमें जो रुई निकलेगी उससे जोत जला करके शाम को, और आपको 3 माला इस जाप करना है बस। और 21 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो कुछ मीठा बतासे इस तरीके से आप बांट दें, जोत जलाकर, आग के जो आग का फल है, रुई है, उसकी जोत जलाकर उसके बाद 5 बतासे रख दें और फिर बतासों को बांट दें। अब जब आपकी साधना शुरू होगी, किसी की भी आप साधना करें, चाहे हनुमान जी की, गुरु गोरखनाथ जी की, माता रानी, किसी की भी, तो आपको क्या करना है, उस साधना करने से पहले जो मंत्र आप जाप करोगे साधना काल वाला, उससे पहले इस मंत्र की 1 माला आपको जाप करनी है। और उसके बाद आपको उस मंत्र को जाप करना जिस मंत्र को आप साधना काल में जाप करेंगे। तो आपका ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार से, शारीरिक और मानसिक रूप से, आपको भी कंट्रोल करना है, अपने आप को भी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्थिति तो आपके हाथ में है। पर जो ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित, तो उन क्रियाओं को ये रोकेगा और आपके ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा, और आप अपनी साधना को पूर्ण रूप से सफल कर पाओगे। ये उपाय जो है ये प्रयोग किया गया उपाय है, और बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। और क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होगा तब तक आप शक्तियाँ अर्जित नहीं कर सकते, तब तक आप उस देवता का अंश जो है वो अर्जित नहीं कर सकते। तो इस उपाय को कीजिए और अपनी साधना को सफल कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सीधे हाथ पर जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ आपको प्राप्त हो, साधना से रिलेटेड जानकारियाँ आपको प्राप्त हो, गुरुमुख जानकारियाँ, रहस्यमय जानकारियाँ आपको प्राप्त हो।
बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। और जिस किसी को भी इस प्रकार का प्रश्न है, या जिस किसी को भी, कई लोग ऐसे हैं जो बार बार साधना करते हैं, खंडित हो जाते हैं ब्रह्मचार्य के कारण, वो इस उपाय के द्वारा अपनी साधना को पूर्ण कर पाएँ। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपको खुश रखे, आपके घर परिवार में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।